हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एप्साउटर्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सेलेक्टर्स के बारे में। सेलेक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार के सेलेक्टर्स होते हैं और इनका इस्तेमाल करके कुछ एग्जांपल्स भी करके देखेंगे कि अलग अलग सेलेक्टर्स कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्टर के बारे में जानते हैं कि बेसिकली सेलेक्टर होता क्या है, काम कैसे करता है। तो देखिए, सेलेक्टर जो CSS में होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं CSS सेलेक्टर जो होता है HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए होता है जिस पे आप स्टाइल करना चाहते हैं। सपोज कि जैसे हेडिंग है, H1 है, H2 है, पैराग्राफ टैग है, div है, राइट। तो जी को पेज पे कोई भी टैग है उस पर अगर कुछ भी स्टाइल करना चाहते हैं आप CSS के थ्रू, तो आपको सेलेक्टर का यूज करना पड़ेगा। तो सेलेक्टर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस एलिमेंट पे हमें स्टाइल को अप्लाई करना है। तो सेलेक्टर का यही काम होता है कि आप उसका इस्तेमाल करके उसी सेलेक्टर पे आप जो स्टाइल लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। सो बेसिकली सेलेक्टर का मीनिंग होता है कि HTML एलिमेंट्स को, जितने भी टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको सेलेक्ट करके उन पे CSS को अप्लाई करता है। ये होता है CSS का काम, सेलेक्टर का काम। उसके बाद देखिए सेलेक्टर का मेनली रोल क्या है। जैसे सेलेक्टर हम क्यों लिखते हैं, जैसे H1 अगर हमने लिख दिया तो इसका काम होता है फाइंड करना। जैसे कि अगर आपके पास वर्ड फाइल है, एक्सेल फाइल है, राइट, कोई भी फाइल है जिसमें आप सर्च करते हैं, कंट्रोल F करके कुछ भी कीवर्ड सर्च करते हैं, तो उसमें जहाँ जहाँ पे वो रिजल्ट मैच होता है वो मैचिंग आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं और उन्हीं वर्ड को सर्च करता है जो वहाँ पे आप टाइप किए होते हैं सर्च के अंदर। तो सेम अप्रोच यहाँ भी फॉलो होता है कि CSS सेलेक्टर का ही मेन रोल है, उसको जो भी आप सेलेक्टर यूज करेंगे उसको पूरे पेज में स्कैन करके फाइंड करना और उस पर वो CSS को अप्लाई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसके सोर्स कोड में चले जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं इसको P टैग लिखता हूँ, देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं P टैग लिखता हूँ, यहाँ पे P टैग देख सकते हैं टोटल 31 टाइम्स है इस पेज पे। तो अगर हम कुछ भी CSS लिख रहे हैं पूरे P टैग को, तो P टैग एक सेलेक्टर हमारे लिए हो जाएगा। तो जितने भी ये पेज पे P टैग हैं उन सब पे वो CSS अप्लाई होगी, वो स्टाइल अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे टैग्स हैं पेज पे, आप देख सकते हैं H2 है, यहाँ पे div टैग है, राइट। तो अगर यहाँ पे आपको CSS करना है कि इस पेज में H2 जितने हैं उनका कलर ये हो, ऐसा हो जाए, उनकी साइज़ इतनी फिक्स करनी है, ठीक है। पैराग्राफ का आपको मार्जिन कितना रखना है, उसका कलर क्या रखना है, फॉन्ट साइज क्या रखना है, तो ये सब CSS के सेलेक्टर के ही भी यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि बिना सेलेक्टर का आप कैसे पता करेंगे कि किस पे आपको CSS लिखना है। तो मेनली इसका यही रोल होता है कि सेलेक्ट करना, एलिमेंट्स को पेज पे सेलेक्ट करके उस पर CSS को अप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद होता है CSS के कितने टाइप्स के होते हैं, कैटेगरी कितनी होती है, मीन्स सेलेक्टर हमारे कितने तरह के होते हैं। तो इसमें देखिए जनरली 5 तरीके के हमारे पास सेलेक्टर होते हैं। जैसे कि एक होता है सिंपल सेलेक्टर, जिसमें हम ID, क्लास और एलिमेंट के नेम जैसे H1, H2 या ID और क्लास को हम उसके बिहाफ पे CSS लिखते हैं। उसके बाद कम्बिनेटर हो गया, कंबाइन करके एक दूसरे को क्लास और एलिमेंट टैग को कंबाइन करके यूज करना, तो ये चीज़ें भी होती है। उसके बाद सूडो क्लास है, सूडो क्लास में हम यूज करते हैं जिसमें इसके भी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसका इस्तेमाल करके हम करते हैं। सूडो एलिमेंट्स होते हैं, इनके बारे में सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा जिसमें इसमें डिटेल में हम बात करेंगे इस पर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर, जिसमें एट्रीब्यूट के बिहाफ पे आप एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। तो जनरली 5 तरीके के सेलेक्टर्स होते हैं, इनके डिटेल में हम जानेंगे। अभी हम कुछ बेसिक सेलेक्टर्स के बारे में जानते हैं, एक बार ट्राई करते हैं कुछ प्रैक्टिस करने की। देखिए, पहला है एलिमेंट सेलेक्टर, जिसमें आप एलिमेंट वाइज आप उसको करते हैं। जैसे एलिमेंट H1 हो गया, H2 हो गया, तो जो भी टैग का नेम है वो एक एलिमेंट हो गया, तो उसका इस्तेमाल करके आप उस पर भी CSS लिख सकते हैं। ID सेलेक्टर है, जिसके ID के बिहाफ पे आप कर सकते हैं। क्लास सेलेक्टर आता है, जो क्लास अगर CSS HTML में डिफाइन करते हैं तो उसके बिहाफ पे भी आप CSS को लिख सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल आप टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उन पे कोई स्टाइल करना चाहते हैं सेम, उस पर भी कर सकते हैं। ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो जनरली इनके बारे में हम जितने अभी यहाँ पे मेंशन हैं बेसिक, इनको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए चलते हैं, यहाँ पे मैंने एक पेज बना दिया है। यहाँ पे देखिए, इसमें हमने हेडलाइन रखा है, कुछ H2 रखा है, कुछ पैराग्राफ टैग रखे हैं। इस पर हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं इन 5-6 सेलेक्टर्स के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले हम एडिटर में चलेंगे और इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा कोड एडिटर हो गया और यहाँ पे हम विजुअल यहाँ पे उसका चेंजेस दिखेंगे ब्राउज़र में। तो एक सिंपल मैंने HTML पेज बनाया जिसमें H1 टैग भी मैंने रखा है, कुछ पैराग्राफ है, कुछ हेडिंग टैग है और यहाँ पे अब यहाँ पे हम कुछ CSS लिखेंगे। CSS लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले हम काम करते हैं एलिमेंट बेस पे कि एलिमेंट वाइज कैसे लिख सकते हैं। तो एलिमेंट क्या होता है, जो टैग के नेम होते हैं यही एक एलिमेंट होते हैं। तो इनके बिहाफ पे भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें आपको लिखना है टैग का नेम कि क्या है एलिमेंट का नेम। उसके बाद आपको उसके ऊपर CSS लिखना है। जैसे मैं अगर कलर इसको करना चाहूँ रेड, ठीक है। अब मैं सेव करूँगा इसको। देखिए यहाँ पे हमारा कलर जो है H1 का रेड हो चुका है। तो जितने भी पेज पे H1 होंगे, अगर मैं इसको 2-3 बार कॉपी कर दूँ तो देखिए ये जितने भी H1 होंगे सब पे सेम हमारा कलर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टैग के बारे में कि एलिमेंट वाइज हम कैसे कर सकते हैं। अगर पैराग्राफ टैग को मैं करूँ, कलर इसको मैं कर देता हूँ, कलर इसको हम ब्लू कर देते हैं। देखिए ब्लू हो गए जितने भी पैराग्राफ थे। और इसको मैं टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ सेंटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे सारे सेंटर भी हो गए। तो ये एलिमेंट वाइज है कि डायरेक्टली आप उस एलिमेंट को नेम से आप उसको कर रहे हैं। तो इसका क्या होता है कि पेज पे जितने भी एलिमेंट होंगे मैचिंग, उन सब पे ये CSS अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, एलिमेंट अगर आपका पेज छोटा है या उस पर लिमिटेड है या उन पे सेम ही स्टाइल करना चाहते हैं तो आप इनका यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा ID सेलेक्टर। तो ID सेलेक्टर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए हमारा H2 टैग है यहाँ पे, ठीक है। इसको एक ID देते हैं हम। जैसे हम यहाँ पे ID देते हैं हेडिंग 2, ठीक है। हेडिंग 2 हम देते हैं इसको ID। देखिए अब यहाँ पे हमने ID लगा दिया, ठीक है। और यहाँ भी H2 टैग है। हमने सिर्फ एक पे ID लगाया, इस पे नहीं लगाया है। तो अगर मेरे को CSS लिखना है, इसको मैं हटा देता हूँ और इसको H2 में हम रेड कर देते हैं। तो देखिए हमारा जो भी H2 था वो रेड हो गया एलिमेंट वाइज। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इस ID को एक अलग कलर दे दे, इस ID को, ठीक है, जो है, तो ID को हम अगर HTML में आपने ID लिखा है उसको अगर आपको CSS में लिखना है तो ID के लिए आपको हैश की का यूज करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे हैश लगाएंगे आप। उसके बाद आप ID जो यहाँ पे दिया है आपने, उसके बाद आपका सिंटैक्स सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम कलर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं ब्लू, ठीक है। इसको सेव करते हैं। देखिए पूरा H2 पे पहले रेड था हमारा यहाँ पे। उसके बाद इस ID को हमने एक अलग कलर दे दिया इसको, ठीक है। तो इसमें हैश लगाया और ID का नेम और कलर ब्लू। तो देखिए इस ID को जहाँ भी ID ये मैच हुआ उसमें जा कर के ये कलर हमारा अप्लाई हो गया। तो अगर पेज पे कोई एलिमेंट है, कोई डिव है, कोई सेक्शन है जिसका कुछ ID है, तो ID को आप हैश से यहाँ पे सेलेक्ट करके उसके ऊपर CSS लिख सकते हैं। तो पेज पे जनरली एक ही ID होता है, एक एलिमेंट का डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ID कभी भी यूनिक होता है पेज पे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम यूज कर सकते हैं ID के बिहाफ पे। नेक्स्ट सेलेक्टर की बात करते हैं जो कि होता है क्लास सेलेक्टर। तो चलिए क्लास सेलेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो ID से जैसे हमने बात किया कि एक एलिमेंट सेलेक्ट होता है। ID जैसे आपका ID प्रूफ होता है, वो ID आपका एक ही है, राइट। ID तो आपका डुप्लीकेट नहीं है। तो हर पर्सन का एक अपना ID होता है। उसी हिसाब से पेज पे अगर एक पेज पे एक ही ID हो सकता है किसी भी एलिमेंट पे, ID डुप्लीकेट नहीं हो सकते। अगर हमें एक से ज़्यादा स्टाइल करना है तो हमें क्लास लिखना पड़ता है, क्लास यूज करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे, मैं इनको अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए नॉर्मल हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे पैराग्राफ बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अगर पैराग्राफ के ऊपर मैं यहाँ पे अगर P लिख देता हूँ, कलर और रेड, ठीक है। पैराग्राफ के हमारे कलर रेड हो गए। देखिए यहाँ पे सारे पैराग्राफ के। अब हम चाहते हैं कि इसमें से कुछ पैराग्राफ हमें सेंटर में करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, देखिए तो ये सारे ही पैराग्राफ सेंटर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ ये लास्ट के जो 2 पैराग्राफ हैं ये सेंटर में रहें, बाकी ये 2 ना रहें। तो हम इसको क्लास में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट के जो 2 पैराग्राफ हैं ये हैं, इनमें से ग्लोबल से हम हटा देते हैं सेंटर को, इनको कलर रेड सिर्फ रखते हैं। देखिए सारे हमारे रेड रहेंगे और लाइन लेफ्ट रहेगा। उसके बाद लास्ट के जो 2 हैं इनमें हम लगा देते हैं क्लास। क्लास को क्लास लिखते हैं। उसके बाद इसमें एक सेंटर क्लास लगाते हैं, हमें सेंटर में करना है। तो इसको भी कॉपी करता हूँ और यहाँ भी मैं यही चीज़ अपडेट कर देता हूँ, ठीक है।
तो हमने लास्ट के जो 2 पैराग्राफ हैं इन पे हमने क्लास लगा दिया सेंटर। अब देखिए, अब इसके बेस पे हमें CSS लिखना होगा, तो क्लास को CSS में लिखने के लिए डॉट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ डॉट लिखेंगे और क्लास का नेम लिखेंगे। क्लास का नेम क्या है? सेंटर। तो हम डॉट सेंटर, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी CSS लिखना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन हो गया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ थे उन पे सिर्फ कलर हुआ, ठीक है, लेकिन कलर इन पे भी हुआ क्योंकि ये भी हमने पूरा पी को कलर दिया है, तो जितने भी पी टैग हैं उनका कलर सेम हो जाएगा। उसके बाद जिनका क्लास सेंटर है, देखिए इन दोनों पे क्लास सेंटर है, तो उनको इसने सेंटर में कर दिया क्योंकि हमने क्लास बेस पे किया है। तो ये क्लास जिन जिन एलिमेंट पे लगेगा, देखिए यहाँ पे अभी सिर्फ डॉट सेंटर है, तो इस पेज पे जिन जिन टैग का, जिन जिन एलिमेंट का क्लास सेंटर होगा वो सेंटर में आ जाएंगे। जैसे अगर मैं इस H2 पे भी यही सेम क्लास लगा दूं, देखिए सेंटर, इसको हम सेंटर क्लास देते हैं, इसको सेव करते हैं। देखिए ये भी क्लास हमारा, ये भी जो है हमारा H2 सेंटर हो गया है। तो इससे डीप मैटर नहीं करता है कि टैग कौन सा है आपका, टैग और एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं। क्लास अगर कॉमन है तो जो क्लास पे CSS लिखी होगी वो CSS यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो आप इस क्लास को जिस टैग को भी देंगे उसकी टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा। तो क्लास का यही बेनिफिट होता है कि आप कॉमन चीज़ जैसे टेक्स्ट सेंटर करना हो, कलर सेम करना हो, जैसे बटन है तो पूरे वेबसाइट पे बटन के कलर सेम होते हैं लगभग, तो वहाँ पे आप उनका क्लास दे सकते हैं। जैसे बटन क्लास दे सकते हैं, प्राइमरी बटन दे सकते हैं, प्राइमरी बटन का एक कलर फिक्स कर सकते हैं, सेकेंडरी बटन दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आप जितने भी वेबसाइट पे आप बटन कहीं भी लगाएंगे उनका कलर सेम होगा, आपको क्लास सेम कर देना है, ठीक है। रेड बटन अगर चाहिए तो आप उस पर रेड क्लास लगा सकते हैं, ब्लू चाहिए ब्लू लगा सकते हैं। तो क्लास का मेन पर्पस यही होता है कि आपको ग्रुप में लिख देना कि आप कॉमन आप CSS लिख रहे हैं, जब जो CSS आपको साथ पे चाहिए इसीलिए क्लास दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और मैं क्लास बनाता हूँ, डॉट यहाँ पे लार्ज करके, थोड़ा सा इसमें हम बड़ा फॉन्ट लिख देते हैं। इसका हम करते हैं फॉन्ट साइज़ और 40 पिक्सल, ठीक है। अभी हमने क्लास बनाया है बट इस क्लास को कहीं यूज नहीं किया हमने, देखेंगे कि पूरे पेज में कहीं भी असाइन नहीं है। तो इस क्लास को हम कॉपी करते हैं, तो मल्टीपल भी क्लास दे सकते हैं आप, जैसे कि H2 टैग है, इसमें अगर दूसरा क्लास देना है तो स्पेस दे देना है और उसके बाद दूसरे क्लास का नेम, देखिए यहाँ पे। तो इसका मतलब इस पर 2 काम होगा, इसका सेंटर क्लास पे जो लिखा होगा वो अप्लाई होगा, प्लस जो दूसरा क्लास है लार्ज, इसमें जो भी स्टाइल होगा वो दोनों अप्लाई होगा। तो देखिए इसमें हमने किया है टेक्स्ट लाइन सेंटर, इसमें फॉन्ट साइज 40 दिया है, तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे अप्लीकेबल हो गई। तो क्लास का बहुत ही यूज होता है वेबसाइट बनाने में, ठीक है। तो हर जगह इसका यूज होता है, ये समझना आपको ज़रूरी है। तो मल्टीपल क्लास देना है तो आप इसको स्पेस से यहाँ देंगे, दोनों के बीच में स्पेस, और उसको आप यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर चाहते हैं कि देखिए हमने टेक्स्ट सेंटर दिया है, वो H2 पे भी अप्लाई हो गया है और पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो गया है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये जो सेंटर है सिर्फ पी टैग जितने भी हों पेज पे उनके सेंटर क्लास पे सेंटर करना है, हमें हेडिंग को सेंटर नहीं करना, तो यहाँ पे आप उस टैग का नाम भी दे सकते हैं, एलिमेंट का नाम, जैसे पी डॉट सेंटर मैंने कर दिया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहले पूरे पैराग्राफ को चेक करेगा, जिस पे सेंटर क्लास लगा होगा उन्हीं पे स्टाइल अप्लाई होगी है। जैसे कि अब ये देखिए हमारे पास 4 पैराग्राफ है, इन पे कोई क्लास नहीं है तो इनको स्किप कर देगा, उनको अलाइन सेंटर नहीं करेगा। उसके बाद इस पे देखिए क्लास सेंटर है, इस पे क्लास सेंटर है, इन दोनों को कर दिया। लेकिन क्लास सेंटर तो इस H2 पे भी है, लेकिन इसको इसने अलाइन सेंटर नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इसको कंडीशन बता दिया कि सिर्फ पी टैग के सेंटर क्लास को आपको सेंटर करना है और किसी को नहीं करना है। अगर इसको मैं H2 कर दूंगा तो देखेंगे कि सिर्फ H2 टैग ही होगा, पी टैग को इसने छोड़ दिया। तो यहाँ से आप कंबाइन भी कर सकते हैं इन दोनों को, इस तरह से आप कंबाइन करके बहुत ही आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, क्लास और एलिमेंट को दोनों कंबाइन करके। ये भी बहुत ही हेल्पफुल होता है वेबसाइट बनाने में, तो ये समझना आपको ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब भी आपको नोट रखना है क्लास लिखेंगे तो दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए, और यहाँ पे आप ऐसे दे सकते हैं। अगर आपको एक ही एलिमेंट पे 2 क्लास लगानी है तो आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, जैसे इस पे एक क्लास हो गया, इस पे आप दूसरी भी क्लास लगा सकते हैं। देखिए कि लार्ज भी जहाँ पे हो, अगर दोनों को मैं कंबाइन कर दूँ यहाँ पे, देखिए इन दोनों को अगर एक साथ हम करना चाहें
तो वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो भी इफेक्ट सेम होगा। जैसे कि अगर 2 क्लास लिखना है तो आपको कॉमा लगा के लिखना है कि ये काम इस क्लास पे भी होगा प्लस इस क्लास पे भी होगा, तो दोनों को आप कॉमा सेपरेट भी दे सकते हैं, दोनों पे सेम चीज़ अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लास सेलेक्टर के बारे में। अब नेक्स्ट सेलेक्टर के बारे में बात करते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर, यूनिवर्सल मतलब होता है जो पूरा, मतलब पूरे पेज के लिए हो। तो जो भी आपका पेज है, यूनिवर्सल सेलेक्टर को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्टार यूज करना है। और उसके बाद इसको अभी सेव कर देते हैं। देखिए हमारा नॉर्मल स्टेट में आ गया, पूरा चीज़ें हमने हटा दिया है। अब स्टार सेलेक्टर, स्टार ही होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो इसका मेनली क्या यूज होता है, जैसे आपको कोई भी स्टाइल, पूरे पेज पे जितने भी एलिमेंट है, जैसे कि हर एलिमेंट का मार्जिन कितना होना चाहिए, बीच में पैडिंग कितना होना चाहिए, राइट। अगर ये चीज़ डिफाइन करना चाहते हैं तो आप स्टार सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। स्टार का मतलब पेज पे जितने भी टैग है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब पे अप्लाई होगा। जैसे कि हम करके देखते हैं, अगर यहाँ पे मैं इसका कलर कर दूँ रेड, तो जितने भी टैग है, ये डिपेंड नहीं करता कि कौन कौन से टैग है, जितने भी हैं उन सब का कलर रेड हो जाएगा। स्टार मीन सब कुछ, जितने भी टैग हैं उन सबको एक ही स्टाइल में कर देगा। अगर मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूं तो ये सब सेंटर हो जाएंगे, देखिए पूरा। तो स्टार का मीन्स कि पूरा, अगर पेज पे कोई भी आपको कॉमन काम करना है, जैसे सबके लिए हो, तो आप इससे कर सकते हैं आसानी से। अगर इनके बीच में अगर मैं मार्जिन बॉटम कर दूं कि बॉटम से कितना मार्जिन देना है, तो मैं अगर इसको 4 पिक्सल कर देता हूं, तो आप देखेंगे सबके नीचे जो है स्पेस बराबर हो जाएगा जितना होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से यूनिवर्सल सेलेक्टर से आप स्टाइल को सेम कर सकते हैं पूरे पेज पे जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो इसका मेनली यही यूज होता है। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप सेलेक्टर की। तो ग्रुप सेलेक्टर क्या होता है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया भी था आपको। तो ग्रुप सेलेक्टर में क्या होता है कि अगर एक ही स्टाइल बहुत सारे ग्रुप को देना है, मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि अगर हमें H1 टैग का लेते हैं एग्जाम्पल, अगर H1 को हमें कलर ब्लू करना है, कलर इसको हम ब्लू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर हो गया। अगर हम चाहते हैं कि सेम चीज़ हम H2 के लिए भी करें, H2 पे भी हम जाते हैं, इसको भी कलर करते हैं हम ब्लू, और इसको भी टेक्स्ट अलाइन हम सेंटर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी हमारा सेंटर हो गया। अगर सेम चीज़ हमें पैराग्राफ पे भी चाहिए तो हम पी टैग पे भी लगा देते हैं इसको। तो देखिए ग्रुपिंग को हम समझेंगे बहुत ही आसानी से। ग्रुपिंग एक्चुअली होता क्या है, देखिए ये मैंने सारे CSS लिख दिया। ठीक है, इसमें अब एक और टैग भी है, आई थिंक S3 है, S3 को भी हम लिख देते हैं। चलिए मैं S3 भी लिख देता हूँ। S3 को हमने कलर कर दिया ब्लू, सॉरी ब्लू, और टेक्स्ट लाइन को हम कर देते हैं इसमें सेंटर। तो यहाँ पे टेक्स्ट लाइन हमने सेंटर, देखिए पूरे भी एलिमेंट जितने भी हैं और टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गए यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, देखिए अब हमें एक ही काम अगर मल्टीपल एलिमेंट पे करना है, यहाँ पे H1 पे, H2 पे, H3 पे, पैराग्राफ पे, तो यहाँ देख रहे हैं कि हम चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो हो रहा है। लेकिन अगर चाहते हैं कि नहीं मैं एक दो ही लाइन लिखूँ और ये सारा काम हमारा हो जाए, तो वो भी है ग्रुपिंग के थ्रू। ग्रुपिंग में क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने H1 लिखा है, इसके बाद कॉमा दे करके आप दूसरा टैग भी दे सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ, इनको अभी हटा देते हैं हम। उसके बाद देखिए हम अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉमा दूसरे एलिमेंट का नेम H2 दे देंगे, तो इसका मतलब इन दोनों पे अप्लाई होगा ये CSS। तो कॉमा लगा देंगे तो ये ग्रुप बन जाएगा कि इन पूरे ग्रुप पे सेम CSS अप्लाई होगा। देखिए इसने H1 और H2 दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें पैराग्राफ S3 भी डाल देते हैं। देखिए S3 भी हमारा आ गया। उसके बाद हमारा पैराग्राफ भी ऐड कर देते हैं, पी टैग भी देखिए पूरा हो गया। तो पहले हमने कितनी बड़ी 10 लाइन लिखा था कोड, और वो हमारा यहाँ से 4 लाइन में हो गया कोड। तो इससे क्या होता है, हमारा कोड भी मिनिमाइज हो जाता है, और ग्रुप करने से हमारा कोड भी शॉर्ट हो जाएगा और हमारा रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से मल्टीपल सेलेक्टर्स का यूज करके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना सेलेक्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए आज के वीडियो में बस बेसिक ही हमने सेलेक्टर के बारे में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा जिसमें हम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा डिटेल में सेलेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। बट बेसिक जितने भी सेलेक्टर्स होते हैं मैंने आपको बता दिया। इस लिंक पे जाके थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके फीडबैक देना ना भूलें। चलिए मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।